नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी एंड सब स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 के लिए बैंकिंग अवेयरनेस के टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस यानी 20 नंबर की आपकी पूछी जाएगी जनरल अवेयरनेस, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस से जो आपके क्वेश्चन आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपको बैंकिंग से रिलेटेड मिलेंगे एग्जाम में। तो ये 700 क्वेश्चन की सीरीज आपको कंप्लीट करना है। यदि आपने ये 700 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए बैंकिंग के, तो आप गारंटेड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओगे। यानी आपके 18 मार्क्स पक्के हैं। 20 में से 18 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो, आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आप हमारी ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें देखिएगा बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के आपको 1200 प्लस यानी 1200 प्लस MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और जो ये ई बुक है आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी एंड सब स्टाफ के लिए बहुत ही बेस्ट ई बुक है। इसमें आपको 1200 क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ फॉर्म में, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इस ई बुक को आप व्हाट्सअप के जरिए या टेलीग्राम के जरिए अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, और जो इसका प्राइस है मात्र 50 रुपये है। आप व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा, जो हमारा नंबर है वो है 7354152348। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो और वहाँ पर आप ई बुक ले सकते हो। इंस्टेंटली आपके फ़ोन में ई बुक डाउनलोड हो जाएगी और सारी प्रोसेस आपको व्हाट्सअप पर ही दी जाएगी। यदि जो भी कैंडिडेट्स इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहता है वो डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि जिसने ये ई बुक पढ़ ली उसका सिलेक्शन 100% हो गया। यानी उसको जनरल अवेयरनेस की फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो आपका इस ई बुक के जरिए निकल जाएगा आराम से। आप 18 मार्क्स आसानी से ले आओगे, 80 नंबर आप आसानी से ले आओगे, यदि आपने 1200 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि इसमें बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो सेंट्रल बैंक में बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने की सारी प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए पेटीएम डिजिटल कार्ड, ऑप्शन नंबर बी पेटीएम फास्ट कार्ड, ऑप्शन सी पेटीएम ग्रीन कार्ड, ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पेटीएम फर्स्ट कार्ड से लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला। भारत का पहला ग्रीन कार्ड लॉन्च किस बैंक ने किया है? भारत का पहला ग्रीन कार्ड लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो SBI ने, यानी भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे 100%। चलिए देखते हैं अगला। वित्त मंत्रालय ने EPF पर मिलने वाले ब्याज दर को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? वित्त मंत्रालय ने EPF पर मिलने वाले ब्याज दर को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 8.60%, ऑप्शन नंबर बी 8.65%, ऑप्शन नंबर सी 8.70%, ऑप्शन नंबर डी 8.75%। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8.65%। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है?
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी जनधन बैंक, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी विलास बैंक, ऑप्शन नंबर डी अजंता बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लक्ष्मी विलास बैंक। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किया जा रहा है। याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला। कौन सा बैंक यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने वाला ऋणदाता बैंक बनेगा? तो कोटक महिंद्रा बैंक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 7.0%, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 7.4%, ऑप्शन डी 7.6%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.2%। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। आरबीआई ने रेपो रेट 6.25% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6% कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2019 को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला। आरबीआई ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, पंजाब नेशनल बैंक पर। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला। 8,100 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में किस आरोपी भगोड़े को अल्बानिया में गिरफ्तार किया गया है? तो हितेश पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला। पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी को कहां पर गिरफ्तार किया गया है? तो लंदन में गिरफ्तार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, किस बैंक ने अपने 16,500 एटीएम से कार्डलेस निकासी की घोषणा की है? तो एसबीआई ने, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरबीआई ने किस बैंक को अब सरकारी से प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है? तो आईडीबीआई बैंक को सरकारी से प्राइवेट घोषित कर दिया है। बिल्कुल याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएफ की जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर कितना कर दी गई है? पीएफ की जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 8.55%, 8.45%, 8.75%, 8.65%। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 8.65%। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 1 दिन समय पर घर जाने की छूट देने की नई पहल शुरू की है? तो एसबीआई ने की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2019 से देना और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हो जाएगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को कब लॉन्च किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को कब लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 1 सितंबर को लॉन्च किया गया। याद रखेंगे सभी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना
भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1935 को, यानी 1935 को। याद रखेंगे सभी, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 को मनाया जाता है। देखते हैं अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 नवंबर या फिर 1 जुलाई? इसका आंसर सभी कमेंट करेंगे। और देखिएगा, यदि आप हमारी 1200 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर ई बुक लेने के लिए, जिसमें देखिएगा 1200 प्लस MCQ क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग अवेयरनेस विद जनरल अवेयरनेस। यदि आपने 1200 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए, याद कर लिए, तो आप गारंटेड 18 मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि इनसे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। यानी ये 1200 क्वेश्चन आपको याद करना है 1 महीने के अंदर, एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी देखिएगा ज़्यादा समय नहीं है, ओनली 1 महीने का समय है। जुलाई के लास्ट तक आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकते हैं, जुलाई के लास्ट वीक में। और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो एग्ज़ाम है 100% चांस है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। इसलिए समय कम है, आप इस ई बुक को डाउनलोड कीजिए और जनरल अवेयरनेस की तैयारी अच्छे से कीजिए। और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आपको डेली आपको क्लास मिलेगी यूट्यूब पर, और सभी का PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप बस चैनल पर रेगुलर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।